दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मई मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में और इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या फिर यूपी पीसीएस का हो या आरओ या एआरओ का हो, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरा देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सागा दावा त्यौहार मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया था? सिक्किम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां सदस्य कौन बना? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेन बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, ठीक, शामिल हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुष 60 फुट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सचिन सर्जेराव ने जीता है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं? तो रमेश बाबू वी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य बने हैं। एशियाई डिवीज़न रग्बी चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेंगे? तो दीपक पुनिया करेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के ब्रू प्रवासियों ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया? ठीक है, तो पहली बार हमने क्या बोला था? अगर पहले आ जाता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो त्रिपुरा, ठीक है, जो ब्रू प्रवासी हैं वो त्रिपुरा में रहते हैं, उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। किस संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने विकसित किया है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो अरुण अलगप्पन ने किया है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष। कौन सा मानसून आमतौर पर हर साल मई के अंत या जून के पहले सप्ताह में केरल में स्थापित होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम जीएस में भी खूब पढ़ते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून। किस निर्देशक की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हो गई है? ठीक है, तो उसके डायरेक्टर थे श्याम बेनेगल। ठीक है, फिल्म मंथन, ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में है। फिल्म मंथन का जो विषय है वो क्या है, यानी किस विषय पे ये बनी थी? तो दुग्ध सहकारी जो आंदोलन हुआ था उस पर ये आधारित है। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है, कब की? 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ जो मैच की जो हो जाएगा उसके बाद ये संन्यास ले लेंगे। सुनील छेत्री के नाम भारतीय फुटबॉल में कौन सा महत्वपूर्ण मील का पत्थर है? तो वो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम भारत की बात कर रहे हैं। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाते हैं? तो हम 17 मई को मनाते हैं। 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, तो लॉरेंस वोग ने चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहले आ गया है, नाम आ रहा है इनका मनिका बत्रा का। ठीक है, संबंध किससे इनका? टेबल टेनिस, और ये टॉप 25 में शामिल हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिवस को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया? ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस, और किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। किस संगठन ने विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहदयालोक लोकन को शामिल किया है? ठीक है, तो यूनेस्को ने शामिल किया है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहदयालोकन को। मेघालय के उमरोई में 13 मई से 26 मई तक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की टुकड़ी ने भाग लिया है? तो जो शक्ति है, वैसे भी पता है कि इंडिया और ये फ्रांस का एक संयुक्त अभ्यास है, लेकिन ये जो 7वां संस्करण है तो मेघालय के उमरोई में हुआ है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन कठिन पूछता है तो पूछेगा कहाँ हुआ है, मेघालय में कहाँ पर हुआ था? ठीक है, वैसे अगर ऑपरेशन शक्ति आ गया तो इंडिया और फ्रांस। भारत और ईरान ने बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए? तो चबहार में जो शाहिद बेहेस्टी जो बंदरगाह है उसके लिए। चबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौते में कौन सा नया व्यापार मार्ग खुलेगा? जो ये समझौता हुआ है उसमें ये होगा कि ईरान के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच व्यापार का जो मार्ग है वो खुल जाएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक में के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? तो हैं अमन सहरावत। ठीक है, तो ये पहले हैं जो उन्होंने 2024 में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई किया है।
ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है कि ये कितने किलोग्राम में फ्री स्टाइल में ये कुश्ती लड़ेंगे, ठीक है, ये पहलवानी करेंगे ये, तो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल, ठीक है, आ ही गया ये। मई 2024 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया? किसने हराया? आर प्रज्ञानानंद ने हराया, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसको हराया है ये भी ध्यान रखना है। मातृ दिवस मनाया जाता है तो मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। किसको प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक टाइम्स HR अवार्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? NHPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। किस राज्य ने सभी विभागों में आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया? ठीक है, तो किस राज्य ने किया है? ये कर्नाटका राज्य ने किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष 24 मई को किस दिवस के रूप में घोषित करने की निर्णय लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। FTII के छात्र चिदानंद नाइक की किस फिल्म को फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के रूप में कांस ला सिने पुरस्कार मिला है? तो नाम क्या है? सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। साउथ के किस सुपरस्टार को अबू धाबी सरकार ने UAE गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? तो किसको किया है? रजनीकांत को। हर वर्ष किस तिथि को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ठीक है, किसकी? तो लेट्स मूव इंडिया, इसकी जो है ये पहल है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए ये पहल शुरुआत की है, लेट्स मूव इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका नाम है लेट्स मूव इंडिया। ठीक है, ये पहल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेरिस ओलंपिक में भाग लें। कौन देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां सदस्य बन गया है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो स्पेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुष शॉट पुट में भारत के किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सचिन सर्जेराव ने। ये पहले क्वेश्चन आ गया है। किस भारतीय मूल के खगोल शास्त्री को अमेरिका द्वारा प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं और ये खगोल शास्त्री हैं और अमेरिका द्वारा इनको शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन भारतीय विद्युत नियामक आयोग के नए सदस्य बने? तो रमेश बाबू वी को बनाया गया है। किस विश्वविद्यालय ने जापान के विश्व की सबसे ऊंची खगोल वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? टोक्यो विश्वविद्यालय ने विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, 77वें कांस फिल्म महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अनुसुईया सेन गुप्ता। ठीक है, 77 में जो कांस फिल्म महोत्सव हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अनुसुईया सेन गुप्ता ने किस फिल्म के लिए 77वें कांस फिल्म महोत्सव के में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो किस फिल्म के लिए जीता है? द सेमलेस के लिए जीता है अनुसुईया सेन गुप्ता ने। कांस फिल्म महोत्सव में ग्रांड फिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने हैं? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पायल कपाड़िया पहले फिल्म निर्माता बने हैं। पायल कपाड़िया ने किस फिल्म के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड फिक्स पुरस्कार जीता है? तो इनका जो नाम है ऑल वी इमेजिन इज लाइट। मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जिम्नास्ट कौन बने हैं? तो दीपा कर्माकर। ठीक है, दीपा कर्माकर का संबंध है जिम्नास्ट से। ठीक है, 2024 में किस टीम ने इंडिया प्रीमियर लीग IPL की ट्रॉफी जीती है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती ने 22 मई 2024 को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो उसका नाम है अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है, तो जो आरती हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं और गुलाबी ई रिक्शा चालक। ठीक, ध्यान रखना है आपको। बंगाल की खाड़ी में 2024 के पहले प्री मानसून चक्रवात का नाम जो 26 मई 2024 को भारत से टकराया है, उसका नाम है चक्रवात रेमल। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, 26 मई को आया है चक्रवात रेमल। बुद्ध पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है?
बैसाख में जो पूर्णिमा का जो दिन होता है उस दिन। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो बोध गया से हुई थी। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो सुनीता विलियम्स, ये भारतीय मूल की हैं। ठीक है, ये तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। सुनीता विलियम्स अपने आगामी मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान का संचालन करेंगी, यानी किस अंतरिक्ष यान से ये जाएंगे? तो उसका नाम है बोइंग स्टार लाइनर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोइंग स्टार लाइनर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लेखांकन वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दिया? RBI ने 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को उन्होंने पैसा दिया है 2.11 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान रखना, ये डेटा पूछा जा सकता है। 22 मई 2024 को वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो उनका नाम है तो लैम। तो ये वियतनाम के अगले राष्ट्रपति। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ब्रिटेन के किस राजनीतिक दल के नेता हैं? ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है किस मई को? क्वेश्चन कह रहा है कि आतंकवाद विरोधी जो दिवस है किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है? तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, और इसकी जो थीम है जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है? योजना में हिस्सा लें। ठीक है, वो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत है 39वें, यानी 39वें स्थान पे भारत है। ठीक है, तो रैंकिंग भी आपको याद रखना है। 2024 में मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई? तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो गोपी थोटाकुरा ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में इन्होंने इतिहास रचा। इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। किस देश ने मून मिशन चॉन्ग-E6 लॉन्च किया है? तो नाम से ही लग रहा है कि ये चाइना का होगा। ठीक है, ऐसे नाम चाइना या कोरिया का होता है। ठीक है, दूसरी बार किसने व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के किस राज्य में वार्षिक एस्ट्रो पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन किया जाएगा? भारत के किस राज्य में? तो उत्तराखंड में किया जाएगा नक्षत्र सभा का आयोजन। ठीक है, आगामी T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का स्पॉन्सर कौन है? कौन बना है? अमूल बना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत किस पायदान पर है? ठीक, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी रैंकिंग वाले क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत है 159वें स्थान पे है। ठीक है, 11वां भारतीय नॉर्वे विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 की 1500 मीटर रेस में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने जीता है? परवेज़ खान ने जीता है। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 250वां स्थापना दिवस मनाया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रॉटरडम में किया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।